जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एन के न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान कुरैशी। आज मैं मौजूद हूं कैंट प्लाज़ा एबटाबाद और एक टाइम में कैंट प्लाज़ा में इतनी रश होती थी और आवाम यहां पे इतनी होती थी कि जगह आपको नहीं मिलती थी। और आज भी हम यहां पे मौजूद हैं। इसी हवाले से जो टैक्सेस लगे हैं इस हवाले से पूछेंगे ताजर बरदरी से। आखिर एक बात कही जाती है कि ताजरों के पास पैसा बहुत है, तो इसी हवाले से जाएंगे और पूछेंगे ताजरों के पास आखिर उनके पास पैसा इतना कहाँ से आया। मेरे साथ रहिए। और जी इस वक्त मैं कैंट प्लाजा एबटाबाद में खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारे साथ ऑनर है शॉप के, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या वैरायटी होती है आपके पास? हमारे पास कैजुअल वैरायटी होती है, प्रिंट होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है और फैंसी में भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सी, लॉन्ग, शरारे वगैरह। इसके अलावा फैंसी सूट ब्राइडल के लिए और अदर हर किस्म की वैरायटी आपको मिल जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आजकल के टाइम में कस्टमर्स आपसे लेते हैं चीज़ें, तो है इस्तात कस्टमर की? ओवरऑल देखी जाए तो इस्तात के हिसाब से तो कस्टमर थोड़ा सा आपको पता है पिसा हुआ है, लेकिन हमने अपना मार्जिन कम कर दिया क्योंकि रमज़ान है। हमारी कोशिश होती है कि सेलें लगाएं। जिधर हम 10 सूट सेल करते थे उसमें अगर हम 500 प्रॉफिट रखते थे हमें 5000 बचता था। अब हम 200 रुपया प्रॉफिट रखते हैं, उसके बदले हम 20 सूट सेल कर देते हैं, उस तरह हमें 4000 बच जाता है। अल्लाह का शुक्र है। कोई फर्क पड़ा है कुछ महंगाई के हवाले से? बहुत बड़ा है, बहुत। ये नलकी हम 5 रुपए की लेते थे ना 20 रुपए की है। 20 रुपए की? जी 20 रुपए की, लेकिन धागा उतना नहीं है। पहले एक सूट बनता था और उसमें से बचती भी थी काफी सारी। अब एक सूट नहीं बनता, एक सूट पे 2 नलकी 40 रुपए की लगती है। अच्छा जी, जो बुकरम हम लेते थे पहले 50 रुपए की एक गाज, अब लेते हैं 140 रुपए की गाज। लेकिन वो चीज क्वालिटी वो नहीं है, क्वालिटी 2 नंबर आ गई। डबल से भी ज्यादा? डबल से भी ज्यादा रेट है। मसला ये है। क्या करते हैं फिर अब? अब रेंट हम देते हैं 23,000 दुकान का। पहले बिल आता होता था बिजली का 2100, 2200, 2700, अच्छा काम करके। अब बिल आता है 10,000, 12,000, 14,000, लेकिन काम वो नहीं है। फर्ज अब लाइटिंग तो जलानी पड़ेगी ना, दुकान पे आएंगे तो। सिलाई के कितने रेट? सिलाई रेट गवर्नमेंट दे ही नहीं रही। वो 4 साल पुराना रेट है 850 रुपया सादा सूट। अच्छा, आप कभी तक रेट? अभी तक रेट ही नहीं दिया, लिस्ट नहीं आई। 450 रुपया 4 साल पुराना है, 2022 का है। 22 का? 850 रुपया रेट है। क्या शॉपिंग करने हैं? बस थोड़ा बहुत ईद के लिए देखने आए हैं यहाँ पे, तो चीज़ें देखी हैं काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन रेट बड़े हाई है ना। रेट ज्यादा है? बहुत ज़्यादा रेट है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या गरीब हाल होना आवाम, चाहिए इसका? बस अब क्या कर सकते हैं, हम गरीब आवाम है हम। बस वोट किसको दिया आपने? हमने तो खान साहब को दिया था, अपने मुर्शिद को दिया था। तो मुर्शिद अब क्या कर रहे हैं? मुर्शिद तो बंद है ना, मुर्शिद तो कैद है। मुर्शिद तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है हुकूमत नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं आप। नेक्स्ट किसको वोट देंगे? खान साहब का पक्का पक्का? पक्का खान साहब के सपोर्टर है। वो तो जेल में है अभी। जो भी है इंशाल्लाह मरते दम तक। कस्टमर्स क्यों इतने ज्यादा नहीं है, क्या वजह है? देखिए जी, इस तरह से है कि मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया है इस कैंट प्लाजा में, ठीक है। प्लाजा में कस्टमर ना होने की 2-3 वजूहत हैं। जी। एक वजह ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप इसको पिक्चर कर लें, जैसे 2002, 3, 4 की बात है, मुशर्रफ टाइम की बात है, मतलब उस टाइम पे ये इस प्लाजा में बहुत अच्छी क्लास आया करती थी, बहुत अच्छे लोग आया करते थे, एलीट क्लास आती थी और लोग यहाँ से शॉपिंग करते थे। लेकिन वो सारे का सारा ट्रेंड, क्योंकि हमारे जो मेन मानसेरा रोड है, एक तो उसके ऊपर जो ब्रांड्स खुल गई हैं, हमारे जो एलीट कस्टमर है, जो कैंट का कस्टमर है, एक तो सारा वहाँ पे मूव हो गया, सारे का सारा वहाँ शिफ्ट हो गया। एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरा जो अभी जो इस वक्त में मैं आपको बताऊं तो पिछले 2-3 साल की निस्बत ये साल मुझे भी मार्केट में वैसा फ्लो नज़र नहीं आया जैसा कि पिछले साल था या उससे पिछले साल था। उसकी वजह यह है कि लोगों की बाइंग पावर नहीं रही है मेरे भाई। कस्टमर की क्या रूटीन रही है आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले, और आज क्या है?
अगर पिछले फ्लो की बात की जाए, पहले फ्लो उसका अच्छा था, वो इस वजह से क्योंकि हर चीज़ का रेट जो थे कुछ मुनासिब थे। लेकिन अगर लेटेस्ट टाइम की बात की जाए, अभी टाइम पीरियड को देखा जाए तो बहुत रेट आए हुए हैं, हम खुद परेशान हुए हैं। पहले जो बिजनेस चल जाता था 5 से 7 लाख के अंदर हम लोग अच्छा स्टॉक डाल लेते थे और मुनासिब रेट्स पर सारे काम होते थे। अब 15 से 20 लाख का भी स्टॉक डाला जाए ना, तो वो हम लोग अपने जहन में ये समझते हैं यार नहीं है, कोई उस तरह मज़ा नहीं है, रेट्स इतने अप हो गए हैं। काम शाम तो जो है ना, हम तो टाइल्स का काम करते हैं, हमारा तो काम आजकल बिल्कुल ही डाउन है ना। तो बाकी बुटीक वगैरह का और कपड़े वगैरह का लेडीज का काम चल रहा है। तो क्या वजूहत है काम कम होने की? काम जो है ना, कस्टमर की जो है ना परचेजिंग पावर जो है ना वो कम है, इनकम कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। टैक्सेस ज्यादा हो गए? टैक्स तो बहुत गवर्नमेंट तो बहुत ले रही है ना, फिर भी जो है ना टीवी के ऊपर बैठ के जो है ना बात यही करते हैं कि आवाम टैक्स नहीं देती है। आप जो है ना किसी सुपर मार्केट में भी चले जाएं, वहाँ पे भी 17% आपसे चार्ज करते हैं। गाँव में जी बहुत स्लो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा लोगों को मजबूर किया है, लोगों की इनकम नहीं रही है, पावर ऑफ मतलब परचेजिंग पावर जो है ना लोगों की बहुत कम हो गई है अभी महंगाई की वजह से। बिल इतने ज़्यादा आते हैं, बिजली के, गैस के, हर चीज़ के। अब ये देखिए छोटी सी शॉप है आपके सामने, ये मेरा बिल आया वो 12,000 रुपया बिल है 12,000 रुपये? जी इस दुकान का 35,000 रुपये इस दुकान का किराया है, किराए भी बहुत ज़्यादा है। ये टैक्सेस जो लगे हैं तो जी, जी। कस्टमर अभी भी आ रहे हैं या मुश्किल है? नहीं, कस्टमर का फ्लो तो थोड़ा कम हुआ है डेफिनेट, महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद काफ़ी कम है, उस वजह से कस्टमर का फ्लो कम हुआ है। और दुकानदार बेचारे जो कैंटोनमेंट ने टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं उसके चक्कर में वो भी फंसे हुए हैं। देखिए बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो पहले के वक्तों में और अभी में काफ़ी फ़र्क है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चल रहा है। रमज़ान के शुरू में तो वैसे भी कम होता है, लेकिन एक दूसरी वजह इसकी ये है कि जैसे कि आपको मालूम है महंगाई ज़्यादा जा रही है, और एक और वजह ये इस दफ़ा तीसरा महीना जा रहा है और आपको पता है बच्चों के एडमिशन्स वगैरह, उनके बुक्स, उनके बैग्स, और ये पेरेंट पे कह लें कि आप एक्स्ट्रा एक तरह का बर्डन है। सो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है मार्केट में, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अभी तो दिन है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और इसी के साथ एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।